करने पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर। आप लाइव वीडियो समेत देख सकते हैं पूरे गर्म जोशी से स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम तरह से जा रहे हैं मतदान के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। भाजपा के उम्मीदवार हरविंदर कल्याण के लिए अपील करने पहुंचे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार आज हमारे बरौंडा की विधानसभा में पहुंचे हैं और आज हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। बहनों के बीच पर पहुंचे हैं, बहनों की तरफ से भी इनका हार्दिक अभिनंदन और बड़ी बहनों की तरफ से हार्दिक आशीर्वाद। अनुराग ठाकुर बच्चों को आशीर्वाद फूल मालाएं डालते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें ऊंचा समाना गांव से देख सकते हैं। पूरे गर्म जोशी से इस समय स्वागत होता हुआ अनुराग ठाकुर का। इसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार हरविंदर कल्याण के लिए वोट अपील करने पहुंचे हैं ऊंचा समाना गांव में। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं ऊंचा समाना गांव में पहुंचे हैं। इसकी तस्वीरें देख सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी वे माननीय अनुराग ठाकुर जी को बुके से स्वागत करेंगे। ठाकुर भवर सिंह जी, ठाकुर वीर सिंह जी, महेंद्र सरपंच जी, सुधीर राणा जी, कुमिंदर राणा जी माननीय अनुराग ठाकुर जी को पगड़ी पहनाकर उनका गांव ऊंचा समाना में स्वागत करेंगे। बुके देकर इस समय पगड़ी पहनाकर आप देख सकते हैं। मेरा निवेदन छोटूराम वाल्मीकि, वीरवान फौजी, सुरेंद्र कश्यप जी, जगत सिंह गोस्वामी, ओमपाल गोस्वामी जी, छोटूराम वाल्मीकि जी, वीरवान फौजी, सुरेंद्र कश्यप जी, जगत सिंह गोस्वामी, कैनपाल गोस्वामी जी, ओमपाल गोस्वामी जी वे माननीय विधायक जी को गांव में पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करेंगे। आप देख सकते हैं इस समय हरविंदर कल्याण का भी पगड़ी पहनाकर ऊंचा समाना गांव के लोग छत्तीस बिरादरी के करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। मेरा निवेदन यहाँ से पूर्व सरपंच करोड़ों युवाओं की दिलों की धड़कन भाई अनुराग ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही विश्वसनीय और एक मजबूत कंधे की तरह उन्होंने लगातार 10 वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर देश की सेवा की है, युवाओं का मार्गदर्शन किया है। आज हमारे देश के युवा अनुराग ठाकुर जी की तरफ लगातार देखते हैं, क्योंकि मैं आज आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में हूं। आप सबसे आशीर्वाद मांगते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। 5 तारीख को हम सब ने मिलकर एक बड़ा कमल हरियाणा में भी तीसरी बार खिलाना है और नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार हम सब ने मिलकर बनानी है। नायब जी को मुख्यमंत्री बनाना है और हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण गोस्वामी जी वे भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हम सभी स्वागत में अभिनंदन करते हैं। भारत माता की नाश्ता नुश्ता करके आए कि नहीं आए? ज्यादा जल्दी तो नहीं बुला लिया बहन जी? जो हरविंदर कल्याण जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नायब सैनी जी के साथ है और जिनका पूरा परिवार वोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार है, वो दोनों
हाथ ऊपर करके मुट्ठियां बंद करके एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई अरविंदर कल्याण जी के लिए आपका वोट, सहयोग, समर्थन मांगने के लिए, और सुबह 9:30-10 बजे कोई सभा हो जाए ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ये शानदार सभा भी और ट्रैक्टर रैली भी आपने करने की तैयारी की, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। 14 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, हरियाणा में भी थी। अब तीसरी बार हैट्रिक लगाकर मोदी की सरकार आपने दिल्ली में बनाई, अब हैट्रिक हरियाणा में भी लगाओ, तीसरी बार कमल खिलाओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हैट्रिक वहां तो है ही, तीसरी बार अरविंदर कल्याण जी को भी जिताओ और बड़े काम और बड़े जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ाओ मेरे भाई और बहनों। आपने देखा कांग्रेस की सरकारें थी, हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं 10-10 जगह पर बम फूटते थे, 26/11 का हमला होता था, कसाब आकर कसाईयों की तरह मारता था, लेकिन कांग्रेस की सरकारें कुछ नहीं करती थी। लेकिन 10 साल से मोदी की सरकार है, आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम भी कर दिया, और आतंकवाद ने फन उठाया तो आतंकवादियों को घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है हमारे सैनिकों ने, तो ये भी ताकत हमारी थी। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत के सैनिकों ने आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में ध्वस्त क्यों किया। मैं हरियाणा की जनता से पूछता हूं, आतंकवाद खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई हाथ खड़ा करके बताना भाई, आतंकवाद खत्म करना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक ठीक की थी? तो राहुल गांधी को कोई समझाए कि हरियाणा के पूरी भारत की सेना में एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, 2004 से 14, प्रदेश में भी देश में भी। अरविंदर जी, इन्होंने हमारी सेना मांगती रही बुलेट प्रूफ जैकेट, लड़ाकू विमान, लेटेस्ट हथियार, स्नो सूट, स्नो बूट, इन्होंने कुछ नहीं दिया। हमारी सेना के जवान हेमराज का गला रेत कर ले गए थे पाकिस्तान के लोग, भूले तो नहीं आप लोग? कांग्रेस की सरकार सोई रही, इसने हमारी सेना को नहीं कहा कि आप जाओ कुछ करो। 26/11 के हमले के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हरियाणा की ही कंपनी ने 2.5 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर हमारे सैनिकों को देने का काम किया है। मैं सीना ठोक कर कहता हूं, जो कांग्रेस नहीं कर पाई मोदी ने 4 साल में किया। आज से 10 साल पहले हरियाणा में क्या हालत थी? 810 लड़कियां थी 1000 लड़कों के मुकाबले। नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं हरियाणा की माताओं बहनों का धन्यवाद करता हूं, आपने बेटियों को बचाया भी, पढ़ाया भी, आगे बढ़ाया भी। आज 950 बेटियां 1000 लड़कों के मुकाबले है। बेटी बची भी है, पढ़ी भी है, और आज सेना से लेकर खेलकूद के क्षेत्र से लेकर शिक्षा के क्षेत्र से लेकर कल्पना चावला जैसी बेटी ने तो दुनिया में नाम रोशन किया। आज भारतीय सेना से लेकर हवाई जहाज उड़ाने वाली बेटियां भी हमारे हरियाणा से भारतीय समाज को आगे, भारत का नाम रोशन कर रही हैं।